रीवा में आज ओबीसी महासभा द्वारा रैली निकालकर देशव्यापी ज्ञापन पत्र कलेक्ट्रेट कार्यालय में सौंपा गया है। ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने बताया कि यह ज्ञापन एसटी/एससी और ओबीसी के अधिकारों के हनन के खिलाफ है। जो ओबीसी की बात करेगा वही देश में राज करेगा। ओबीसी की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जो ओबीसी की बात करेगा वही देश में राज करेगा। हिस्सेदारी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 27% आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। 27% आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन पत्र राष्ट्रपति के नाम संबोधित रीवा कलेक्टर को सौंपा। ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने बताया कि आज का यह देशव्यापी ज्ञापन एसटी/एससी और ओबीसी के अधिकारों के हनन के खिलाफ है। आरोप है कि सरकार ने पहले जातिगत जनगणना का वादा किया था, जिसकी अधिसूचना भी जारी की गई, लेकिन अब तक ओबीसी का कॉलम नहीं जोड़ा गया है, लेकिन जिसे लेकर सरकार के खिलाफ विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा ओबीसी महासभा ने सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन एसटी/एससी के 1 करोड़ परमानेंट नौकरियों के पद खाली है। बावजूद इसके आज तक सरकार द्वारा अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इसी तरह के 14 सूत्रीय तमाम मांगों से संबंधित ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया है। देने आए हैं ओबीसी महासभा की तरफ से। हम लोगों की जो आज प्रमुख रूप से जो मांगे हैं, जो मध्य प्रदेश में आरक्षण 27% लागू नहीं किया जा रहा है, 13% होल्ड रखा गया है। तो प्रथम मांग हमारी ये है कि 13% आरक्षण जो होल्ड है उसको हटाया जाए। दूसरी 70 लाख बैक लाख पदों की भर्ती कराई जाए जो SC/ST ओबीसी के लिए है। हाँ, और ओबीसी पिछड़ा वर्ग के लिए जो छात्र हैं उनकी प्राइवेट कॉलेजों में उनकी जो बड़ी बड़ी फीस लगती है, जिसके कारण वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी सरकारी फ़ीस, जो सरकारी कॉलेजों की जो फीस है वो फीस लागू की जाए। देखिए, आज का जो ज्ञापन है ये प्रदेशव्यापी देशव्यापी ज्ञापन है और यह ज्ञापन SC/ST और ओबीसी के अधिकारों के साथ जो हनन हो रहा है उसके खिलाफ ये ज्ञापन है। सरकार ने पहले कहा था कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और जनगणना के लिए उन्हें अधिसूचना जारी कर दी, लेकिन उसमें ओबीसी का कॉलम अभी तक नहीं जोड़ा है। तो हमारा विरोध सरकार को इसको लेकर कि आपने यू टर्न ले लिया। दूसरा, सरकार ने कहा था कि हम आते साथ 2 करोड़ रोजगार देंगे और पिछड़ा वर्ग के SC/ST के 1 करोड़ परमानेंट नौकरियों के पद खाली हैं। आज तक उसमें सरकार कोई भी विज्ञप्ति, कोई भी अधिसूचना नहीं जारी कर रही है। तीसरा जो बड़ा मामला है वो 13% होल्ड का है। मध्य प्रदेश में लगभग 27,000 वो बच्चे जो चयनित थे, आज अगर सरकार ज्वाइनिंग दे दे तो कल से वो सरकारी कर्मचारी कहलाएंगे। उनकी ज्वाइनिंग का मामला है, सरकार उसको नहीं मानने को तैयार है। और साथ में इस वर्ग के साथ स्कूलें प्रदेश की बंद हो रही हैं, कॉलेज जो है बदतर स्थिति में है और इनको मजबूरी में प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ना पड़ रहा है। तो प्राइवेट कॉलेजों में दाखिला तो मिल रहा है, लेकिन उसकी फीस इतनी है कि जो गरीब आदमी नहीं दे पा रहा है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि जो है सरकारी दर पर इनको एडमिशन दिया जाए। साथ में पिछड़ा वर्ग के साथ पूरे देश के अंदर जातिगत भेदभाव किया जा रहा है, उसको मारा पीटा जा रहा है, उसको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो उस प्रताड़ना के खिलाफ भी पिछड़ा वर्ग के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए एट्रोसिटी एक्ट की भी आवश्यकता है। सरकार पिछड़ा वर्ग के राइट्स के लिए एट्रोसिटी एक्ट की भी वो करे, प्रावधान करे। और साथ में जितने भी इस शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनको लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार का रास्ता खोले। यही हमारी मांगे हैं। धन्यवाद।